खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद इमरान मसूद ने आज लखनऊ स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक विशेष बैठक में हिस्सा लिया। बैठक का विषय वक्फ कानून से संबंधित था, लेकिन इसमें इमरान मसूद ने जिस तीखे और दो टूक अंदाज में राजनीतिक बयानों की बौछार की, उसने कांग्रेस की रणनीति, समाजवादी पार्टी के संगठन और सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों पर पार्टी की स्थिति को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। आगे आपको बताते चले कि इमरान मसूद ने वक्फ कानून पर कांग्रेस द्वारा बुलाई गई बैठक को जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया। उन्होंने साफ कहा कि जब वक्फ कानून को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और अदालत सभी पक्षों को सुन रही है, तो ऐसे में इस विषय पर पार्टी स्तर पर बैठक बुलाना समझदारी नहीं है। इसका मतलब है कि आप ना तो अदालत की प्रक्रिया को समझ रहे हैं और ना ही बाकी लोगों की भावनाओं को। इमरान मसूद ने इस बयान को कांग्रेस के आंतरिक मतभेद और नेतृत्व को लेकर असंतोष के रूप में देखा है। वहीं जब इमरान मसूद से 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर सवाल पूछा गया, तो वो स्पष्ट तौर पर भड़क उठे। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि हम कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। कब तक कोई पार्टी बैसाखियों के सहारे चलेगी? हमें अपनी ताकत खुद खड़ी करनी होगी। वहीं हर चुनाव गठबंधन के भरोसे नहीं लड़ा जा सकता। उनके इस बयान से ये साफ संकेत मिल रहा है कि आगामी चुनावों में कांग्रेस समाजवादी पार्टी से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने में राजनीतिक विचार कर रही है। साथ ही क्या टूटेगा कांग्रेस सपा गठबंधन? आइए जानते हैं। दरअसल इमरान मसूद के बयानों से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच लंबे समय से चले आ रहे गठबंधन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सपा और कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनावों के साथ आकार चुनाव लड़ा था, लेकिन मत प्रतिशत और सीटों के लिहाज से अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। अब जब 2027 की तैयारी शुरू हो चुकी है, तो कांग्रेस नेता ये मान रहे हैं कि पार्टी को आत्मनिर्भर और संगठित बनाना होगा। इमरान मसूद का बयान इसी दिशा में पार्टी की सोच को दर्शाता है। वहीं कांग्रेस गठबंधन को लेकर सख्त रुख अपना रही है। आपको बता दें कि इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस को अब आत्म मंथन करना चाहिए और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना चाहिए। उन्होंने पार्टी नेतृत्व को ये भी संदेश दिया कि रणनीति केवल दिल्ली में बैठकर नहीं बनाई जा सकती, बल्कि जमीनी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर ही चुनावी सफलता हासिल की जा सकती है। लखनऊ से संवाददाता निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। सर, वक्फ को लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, वक्फ का जो बैठक कल इन्होंने बुलाई वो बहुत जल्दबाजी है। पूरे देश के अंदर इन्होंने बैठक बुलाई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका लंबित है, और जब सुप्रीम कोर्ट उस चीज को सुन रहा है और लगातार सुनवाई कर रहा है, ऐसे में इस प्रकार के बैठक करना ये दर्शाता है कि आप किसी को कुछ समझना नहीं चाहते हो। आप देश की संस्थाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, आप मीटिंगें लगा रहे हो कि आप इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे? सर, 2027 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ रहना कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा या नुकसान? अरे भाई, ये तो बहुत ऐसा सवाल कर दिया आपने, इसका तो अभी से कोई जवाब नहीं हो सकता। हम तो अपने संगठन के ऊपर लगे हुए हैं, अपना संगठन बना रहे हैं अपने दम के ऊपर। हमें बैसाखियों का सहारा कब तक लेंगे? हमें किसी बैसाखी के बिना चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव हम लोग मजबूती के साथ लड़ दें। उत्तर प्रदेश की राजनीति में डीएनए को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। ये मूलभूत सुविधाओं को छोड़कर स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा को लेकर देखिए, बड़ी दिक्कत ये है कि जो बुनियादी बातें होती हैं, जो बुनियादी मुद्दे होते हैं, उसके ऊपर चर्चा से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार की चीज़ों को कर दिया जाता है। और जो लोग चर्चा कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि बहुत बड़े मुद्दे हैं। इस वक्त तो देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा खड़ा हुआ है। आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो? उसके ऊपर बात कर लो। इसमें मुख्यमंत्री साहब भी, दोनों डिप्टी सीएम, मतलब मैं किसी का नाम व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहता, ना कहना चाहता। मैं सभी को कहना चाहता हूं कि ये बेकार की चर्चाएं से कोई फायदा नहीं होता। राजनीति करने का काम करिए, लोगों की समस्याओं का समाधान करिए।